Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 10, Tangent to a Circle, grade 10th. Today we are going to prove fourth theorem of this chapter. So let's move towards the light board. Here student, we are going to prove fourth theorem of this chapter today. So let's move towards the statement of this theorem. If two circles touch externally, दो सर्कल्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स जो कि टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, जो कि हमें नज़र आ रहा है ये दो सर्कल्स हैं और ये आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एट पॉइंट सी, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. अब देखें डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं उनके सेंटर्स के अकॉर्डिंगली. तो हमारे पास जो ये सर्कल है इसका हमारे पास जो सेंटर है वो है डी और ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, एफ है. तो हमने इन दोनों सर्कल्स के सेंटर का डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट और बताना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई. हमने बेसिकली ये शो करना है कि इनका ये जो डिस्टेंस है हमारे पास डी एफ वो इक्वल है किसके, सम ऑफ देयर रेडियाई. तो सम का मतलब पता है हमें, अगर हम किसी भी दो चीज़ों को आपस में ऐड करें तो जो आंसर होगा उस आंसर को हम क्या कहते हैं, सम. इसका मतलब है कि हम करेंगे प्लस. तो सम से हमें यहाँ पे आइडिया हो गया, हमने प्लस करना है और करना किसको प्लस है, हमने प्लस करना है रेडियाई को. इन दोनों जो हमारे पास सर्कल्स हैं इनके जो होंगे हमारे पास रेडियस होंगे उनको मैं करूँगी प्लस. तो प्लस करके क्या आना चाहिए, मेरे पास ये पूरी लाइन सेगमेंट आनी चाहिए. ये स्टूडेंट मुझे करना है प्रूव. तो इसको प्रूव करने के लिए किस हम कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं उसको समझिएगा. उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को रिकॉल करवाते चलूँ. कोलिनियर पॉइंट्स वो हैं स्टूडेंट ऐसे पॉइंट जो कि सेम लाइन पे लाई करें और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो हैं जो कि सेम लाइन पे लाई ना करते हों. तो क्या मतलब है इसका, अब देखें स्टूडेंट, लेट्स सपोज मैं तीन पॉइंट्स ले लेती हूँ ए, बी एंड सी और मैंने ये तीनों पॉइंट्स ले ली हैं नॉन कोलिनियर और मैं इनको इस तरीके से ज्वाइन कर देती हूँ आपस में और इसको थोड़ा डिफरेंट शो करने के लिए मैं डॉटेड में कर रही हूँ. अब स्टूडेंट देखें, अगर ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि ये सेम लाइन पे लाई नहीं करते हैं. तो अगर मैं ए सी को ऐड करूँ और यहाँ से ऐड करूँ बी सी को, तो क्या ये इक्वल हो सकता है ए बी के? कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं. हमें नज़र आ रहा है इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने के बाद ये इससे बड़ी लाइन सेगमेंट हमारे पास आएगी, कभी भी ए बी नहीं आ सकती. और अगर हम इसको एक और कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते चलें स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि हमने 7th चैप्टर में चीज़ पढ़ते हुए आए हैं कि अगर तीन हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वो फॉर्म करते हैं एक ट्रायंगल को. और हमने एक और कॉन्सेप्ट भी 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स को आपस में प्लस करें वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होती है. ये कॉन्सेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़ा था. तो हम किसी भी कॉन्सेप्ट के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, हमारे पास फाइनल कंक्लूजन यही है कि इन दोनों को प्लस करके कभी भी ये साइड नहीं आएगी. ये पॉसिबिलिटी कब है ये, और ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये चीज़ ये शो कर रही है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, आपस में नॉन कोलिनियर हैं. क्या है स्टूडेंट, आपस में नॉन कोलिनियर. ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तब हमारे पास आएगी कि अगर मैं इस तरीके से पॉइंट्स लूँ ए बी सी. अब स्टूडेंट इस बात को समझने की कोशिश करें, मैं ऐड करूँ ए बी को, मैं ऐड करूँ बी सी को, तब वो इक्वल होगा ए सी के. सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन है जब ये पॉसिबल हो सकता है हमारे पास. इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन प्रूव करने के लिए हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स होना ज़रूरी हैं. अगर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, मतलब जो हम जिन पॉइंट्स को हम सम अप करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली पॉइंट्स होंगे तो हम उनकी लाइन सेगमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे ना. तो ऐसे मेरे पास तीन पॉइंट जो कि कोलिनियर हो उनकी वजह से हमारे पास लाइन सेगमेंट्स आए, मैं उनको करूँ प्लस तो वो टोटल एक लाइन को करें या एक लाइन सेगमेंट को करें शो. बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पर अप्लाई करके इसको प्रूव करना है. हमने ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है या हमारे पास ये जो दो पार्ट्स हैं डी सी और सी एफ है, ये क्या करते हैं, सेम लाइन पर लाई करते हैं. अगर सी डी एफ सेम लाइन पर लाई करते हैं स्टूडेंट, तो इसका क्या मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इनको दोनों को लाइन सेगमेंट को प्लस करने से हमारे पास ये पूरी लाइन सेगमेंट आ जाएगी.
ओके एक चीज़ हमारे पास ये चीज़ थी जो कि हमने इसमें पुट करनी है तो समझना ज़रूरी थी। दूसरी ये है कि हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि अगर हम एक लाइन की बात कर रहे हैं तो हम एक जो पूरी लाइन है वो एंगल कौन सा बनाती है, वो एंगल बनाती है 180 डिग्री। इसका मतलब है कि मैंने जिस तरह लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, मैं इस पूरे एंगल की बात करना चाहूँ जो कि बन रहा है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, वो क्या होगा, एंगल हमारे पास होगा एंगल 180 डिग्री। ये हमें पता है। तो अब मैं कैसे प्रूव करूँगी कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पर लाई करते हैं, मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगी। अब देखें हमें पता है कि हमारे पास डी और सी और एफ हमारे पास दो क्या हैं, सी एफ है रेडियस इस सर्कल का और डी सी है रेडियस इस सर्कल का, ये हमें बात पता है। और हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आ रही है लाइन ए बी, ये टच करते हुए गुजर रही है सी पॉइंट को यहाँ से। तो इसका मतलब है मैं अगर डी सी के साथ ए बी को देखूँ तो ये इसका टेंजेंट है, और मैं देखूँ कि अगर मेरे पास इस तरीके से सी एफ है उसको देखूँ ए बी के साथ तो ये ए भी उसका भी क्या है, टेंजेंट है। तो हम इस बात को पढ़ते हुए आ रहे हैं रेडियस टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो बनाता है वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर भी एंगल स्टूडेंट क्या है, 90 डिग्री ही है। अगर दोनों पे मैं प्रूव कर दूँ या यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि दोनों 90 हैं और ये भी 90 है और 90 है, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये दोनों मिलके क्या एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। तो 180 डिग्री तो बेसिकली एक लाइन का होता है एंगल। तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इस चीज़ को अप्लाई कर देंगे। जैसे हम ये कहेंगे कि ये दोनों मिलके 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं और 180 डिग्री एंगल होता है एक लाइन का, तो हम यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स हैं एक लाइन पे करते हैं लाई और ये मिलके बनाते हैं कंप्लीट लाइन को। तो जैसे हम इस बात को प्रूफ कर देंगे तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को आराम से कर सकते हैं अप्लाई कि मैं अगर इन दोनों रेडियस को आपस में प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगी, ये पूरी लाइन सेगमेंट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ ही ऐसी की है जो कि बेसिकली डिस्टेंस बता रही है दोनों के सेंटर्स का, और सेंटर्स को हमने किया है ज्वाइन। तो आई होप कि जिस तरीके से मैंने आपको इस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है कि हम किस तरीके से इसको प्रूव करें हैं वो पॉइंट हो चुके हैं क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने गिवन के मदद से कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे और इस थ्योरम के प्रूफ को करेंगे स्टार्ट। अब जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट हमारे पास दो सर्कल्स हैं, हम बताएंगे कि दो सर्कल्स हैं उनके सेंटर्स कौन कौन से हैं। टू सर्कल्स विद सेंटर डी एंड एफ, टू circles with center D and F। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो ऐसे आ गए हैं सर्कल्स जिनके हमारे पास D और F के आ गए हैं, सेंटर्स आ गए हैं रिस्पेक्टिवली, और उसके अलावा क्या है स्टूडेंट, हमने अपना इस लाइन सेगमेंट ए बी के बारे में भी बताना है और ये भी बताना है कि हमारे पास कौन सा पॉइंट है जो कि हम लेकर चल रहे हैं कि वो आपस में कर रहे हैं एक दूसरे को टच एक्सटर्नली, ओके, रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया था कि क्या करेंगे, एक्सटर्नली करेंगे, टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी पॉइंट पे एक्सटर्नली कर रहे हैं एक दूसरे को टच। तो उससे हमें क्या नजर आता है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो दैट सी डी, अब देखिए यहाँ पे सी डी की बात करने लगी हूँ और मैं बात करने लगी हूँ सी एफ की, CD and CF students are respectively the radii of अब हमारे दोनों क्या है, रेडियस हैं किन दोनों सर्कल्स के, जो सर्कल्स हमें गिवन है, रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स।
यस स्टूडेंट, जो चीज़ हमें यहाँ पर गिवन थी उसको मैं कर चुकी हूँ मेंशन। अब हमें यहाँ पर राइट कर देती हूँ कि मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव ये करना है, इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या होगा, किसके इक्वल होगा, होगा DF कंप्लीट के इक्वल। तो यहाँ पर इसको मैं करने जा रही हूँ मेंशन। टू प्रूव, सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये लाइन सेगमेंट हमारे पास CD और CF को हम प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाए पूरी लाइन सेगमेंट। इस चीज़ को मैं यहाँ पर कर दूँगी मेंशन। पॉइंट C लाइज ऑन द, अब देखें ये जो हमारे पास पॉइंट C है वो दोनों हमारे जो सेंटर्स हैं उनको ज्वाइन करने में क्या है, हेल्पफुल है। ज्वाइन ऑन, लाइज ऑन द ज्वाइन ऑफ सेंटर्स, कौन कौन से सेंटर्स हैं, D एंड F। तो अगर उनको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास ये पॉइंट है तो हम यहाँ पर अपने उस कंडीशन को लिखेंगे मैथमेटिकली, जो कि हमने करनी है प्रूव एंड मेजर DF इक्वल्स टू, किनको दो को प्लस करके मेरे पास आएगा मेजर DC प्लस मेजर CF। DC और CF को प्लस करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। बेसिकली मुझे ये इक्वेशन प्रूव करनी है स्टूडेंट। उसके बाद अब चलते हैं कि हमने जो कंस्ट्रक्शन की है उसकी तरफ। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है स्टूडेंट, कि बेसिकली हमारे पास ये दो थे सर्कल्स और ये उनका था डिस्टेंस आपस में। अब ये जो मैंने AB ड्रॉ की है स्टूडेंट, ये हमें गिवन नहीं था, ये हमने कंस्ट्रक्शन में काम किया है अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो काफ़ी नहीं थी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि हम इनको प्लस करें रेडियाई को वो, और वो इक्वल हो किसके, DF के। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया है, इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, ड्रॉ ACB, ड्रॉ ACB। अब ये क्या है, हमने जो ACB ड्रॉ लाइन की है वो बेसिकली कॉमन है। किस तरीके से कॉमन है, एज अ कॉमन टेंजेंट, एज अ कॉमन टेंजेंट टू द पेयर ऑफ सर्कल्स एट C। यहाँ तक हमारी क्या हो गई स्टूडेंट, हमारी यहाँ तक हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हमने मेंशन कर दिया गिवन, जो जो हमें चीज़ें गिवन थी हमने यहाँ पे प्रूफ को भी मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने मेंशन कर दिया है कंस्ट्रक्शन हमने कैसे की है, हमने बस ड्रॉ किया है, एक टेंजेंट ड्रॉ की है AB, और जो कि कॉमन बेसिकली टेंजेंट है दोनों सर्कल्स के लिए, किस पॉइंट के थ्रू, पॉइंट C के थ्रू। यस स्टूडेंट, अब हम करने लगे हैं स्टार्ट अपने प्रूफ को। स्टेटमेंट्स एंड देयर रीजंस। अब क्या करने जा रहे हैं हम, अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये जो है हमारा दोनों का सम इक्वल होगा DF के। तो इसको हम देखेंगे किस तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बोथ सर्कल टच एक्सटर्नली, बोथ सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट C। अब दोनों सर्कल जो हैं स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं, टच किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे। और उसके अलावा हमें क्या नज़र आ रहा है कि हम CD और CF को भी देख सकते हैं, वेयर एज CD इज रेडियल सेगमेंट। अब CD क्या है हमारे पास, रेडियल सेगमेंट है, एंड ACB line is the common
टेंजेंट, अभी हम स्टार्टिंग की सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो कि हमें जिससे कर रहे हैं स्टार्ट। अब ऐसी कोई नहीं लिख रहे जिसके हमें रीजंस भी साथ लिखने पड़े, तो हमें ओवरऑल एक स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करें, उसके बाद फिर हम स्टेटमेंट और उसके रीज़न सेपरेटली करेंगे। यहाँ पे उनके स्टेटमेंट्स आएंगे, यहाँ पे उनके आ जाएंगे रीजंस। एंड ए सी बी इज़ द कॉमन टेंजेंट। अब जो हमारे पास ए सी बी है स्टूडेंट, वो क्या है? कॉमन टेंजेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ सी डी से, ऑब्वियसली हम सेम डिस्कशन सी एफ के अकॉर्डिंगली भी करेंगे, बट ऑब्वियसली हम उसको कर देंगे सिमिलरली करके कंटिन्यू। तो अगर ये क्या है, टेंजेंट है हमारा, कॉमन टेंजेंट है ए सी बी, तो हम पहले अब एंगल की बात करेंगे किस तरीके से। मैयर एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्यों है वो हमें रीज़न पता है स्टूडेंट, कि जो है रेडियस है टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या है, वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे मेंशन कर दूँ, मैं रेडियस कर दूँ या रेडियल सेगमेंट कहूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सेगमेंट की बात करेंगे रेडियस की, तो वो होगी रेडियल सेगमेंट। सो रेडियल सेगमेंट सी डी, रेडियल सेगमेंट सी डी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके साथ है स्टूडेंट हमारे, हमें पता है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, टेंजेंट के साथ। परपेंडिकुलर द टेंजेंट लाइन ए बी, टेंजेंट लाइन जो ए बी है स्टूडेंट उसके साथ हम क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे हमने इसलिए हमने इसको क्या राइट किया है, यहाँ पर जो एंगल लिखा है वो है 90 डिग्री। ओके, ये हमने यहाँ तक इसको कर लिया है बात को डिस्कस। अब सेम बात मैं इसके लिए भी कर सकती हूँ कि देखें सी एफ है हमारे पास रेडियल सेगमेंट किसके, और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये हमने क्योंकि कॉमन कहा था, तो कॉमन का मतलब है कि ये जो हमारे पास टेंजेंट है वो इस रेडियल सेगमेंट के लिए भी है। तो हमें पता है कि ये रेडियल सेगमेंट और ये जो टेंजेंट है वो भी आपस में क्या एंगल बनाएंगे, वो बनाएंगे 90 डिग्री एंगल। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन। सिमिलरली सी एफ, सिमिलरली सी एफ भी जो हमारे पास है वो क्या है, इज रेडियल सेगमेंट एंड ए सी बी। अब ए सी बी क्या है हमारे पास, इज द कॉमन टेंजेंट, इज द कॉमन टेंजेंट। क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट है तो मैं इसके लिए भी सेम वो लिख सकती हूँ इक्वेशन जो कि मैंने ऊपर ए सी डी के लिए लिखी है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी स्टूडेंट कि मेरे पास जो एंगल है ए सी एफ, मैयर एंगल ए सी एफ किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट 90 डिग्री के। अब देखें यहाँ पे ये भी 90 डिग्री आ गया है और ये भी आ चुका है 90 डिग्री। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। दिस इज़ बेसिकली 2 स्टूडेंट्स, और इसके लिए हम रीज़न अब मेंशन कर देते हैं। अब रीज़न हमारा वही रहेगा, बस सी डी की जगह क्या आ जाएगा, सी डी की जगह हमारे पास आ जाएगा सी एफ, रेडियल सेगमेंट सी एफ परपेंडिकुलर द टेंजेंट लाइन ए बी। जो टेंजेंट लाइन ए बी है उसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने क्या राइट कर दिया, हमने क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर दिया कि वो भी एंगल बनाती है 90 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैं मेंशन करने लगी हूँ कि मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूँ 1 को और 2 को, तो मेरे पास क्या आ जाता है, 90 + 90 आ जाता है 180 डिग्री। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखती हूँ और फिर मैं इसका रीज़न भी बताऊँगी, क्योंकि हमारे पास जो सम है वो क्या आ गया है, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। हमें पता है स्टूडेंट ऐसे एंगल्स जिनको हम प्लस करें और वो इक्वल हो 180 डिग्री के, तो उन एंगल्स को क्या कहते हैं, हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं आगे। तो अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को मेंशन कर दूँगी, मैयर एंगल ए सी डी प्लस मैयर एंगल
ACF इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये हमने क्या कह दिया 90 और 90 हो जाएंगे। और इसके बाद में क्या, अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं स्टूडेंट, ये एक हमारे पास एंगल आ गया ACD, दूसरा एंगल आ गया ACF। तो पहला एंगल आ गया ये वाला, दूसरा एंगल आ गया ये वाला। अब इस एंगल को और इस एंगल को जब मैं प्लस कर रही हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा मेरे पास आ चुका है एंगल। तो अब मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर सकती हूँ, एंगल DCF। मतलब ये DCF जो पूरी लाइन सेगमेंट एंगल बना रही है वो क्या आ जाएगा, जो कि इनको प्लस करके होगा आंसर। तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, मेजर एंगल DCF इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसको मैं क्या कह दूंगी स्टूडेंट, इसको मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 3। अब रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिख देंगे सम ऑफ सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है स्टूडेंट साथ साथ, एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुके हैं, सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स आ चुके हैं। अब हम आगे फर्दर इसको क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो हमारे पास आ गया है DCF एंगल इनका एंगल आया है 180 डिग्री। तो इसी चीज़ से हमारी जो हमने चीज़ प्रूफ करनी थी वो इजीली हो जाएगी प्रूफ, कि हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन ही है जो 180 डिग्री एंगल बनाती है। और अगर 180 डिग्री एंगल बन रहा है तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट ही लाई करते हैं सेम लाइन के ऊपर। और अगर सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि हमने इसके सम वाला यहाँ पर करना था प्रूफ। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी, hence DCF is a line segment। अब हमारे पास ये क्या आ गया, एक लाइन सेगमेंट आ गया जिसमें हमारा पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है हमारा C है, विद पॉइंट C के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये आ गया। देखें DC में और CF में कॉमन एंड पॉइंट भी C है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर राइट किया है। क्योंकि C हमारे पास दोनों में कॉमन पॉइंट है तो ऑब्वियसली मैं इसको अगर कंबाइन कर दूंगी तो मेरे पास ओवरऑल एक बन जाएगी लाइन सेगमेंट C बिटवीन D एंड F। अब D और F के लिए हमारे पास जो C है वो कॉमन पॉइंट हमें नज़र आ रहा है कि दोनों में ही यूज़ हो रहा है। तो इसकी मदद से मैं यहाँ पर क्या राइट कर सकती हूँ, एंड वी कैन ईजिली कंक्लूड दैट मेजर DF इक्वल्स टू मेजर DC प्लस मेजर CF। अब देखें इस पॉइंट के थ्रू मैं इस चीज़ को आराम से यहाँ पर कर सकती हूँ मेंशन कि DC और CF मिलके बनाएंगे पूरा DF। तो बेसिकली स्टूडेंट मुझे यही तो प्रूफ करना था कि मैं इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा DF के। तो यहाँ हमने इस चीज़ को स्टूडेंट कर दिया है प्रूफ कि किस तरीके से हमारे पास इन दोनों का सम DF के इक्वल है। आई होप कि जिस तरीके से हम इसको लेकर चले हैं और जिस कॉन्सेप्ट को हमने इस पर अप्लाई किया है वो आपको अच्छे से आ गया है समझ। यस स्टूडेंट, आई होप कि जिस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है सारे पॉइंट्स हो चुके हैं आपको क्लियर। उसकी अच्छे से करें प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।